आज हम जानेंगे भानगढ़ को भूतिया किला क्यों कहा जाता है। यह एक रहस्य बना हुआ है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है। यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इससे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन कर रखा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें आती है और कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध आती है। भानगढ़ भूतों के गढ़ में क्यों बदला? तो इस कहानी के अनुसार भानगढ़ के इतिहास में अचानक अद्भुत सुंदरी और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती का नाम आता है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी से भी अधिक सुंदर थी। एक बार की बात है, रानी रत्नावती किले में स्थित बाजार में अपनी दासी के साथ घूमने गई थी। संयोगवश उसी बाजार में तांत्रिक सिंघिया आया हुआ था, जो कि भानगढ़ की पहाड़ियों के दूसरे छोर पर अपनी कुटिया बनाकर तंत्र साधनाएं करता था और काले जादू की संपूर्ण विद्याएं सीख रहा था। उस तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ी। तब तांत्रिक अपनी साधना को भूलकर रानी रत्नावती की ओर आकर्षित हो गया। तांत्रिक ने देखा कि रानी और उसकी एक दासी इत्र की दुकान से इत्र खरीद रहे हैं। उसके बाद रानी अपनी दासी के साथ किले की तरफ रवाना हो गई। तांत्रिक ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक रानी किले में प्रवेश कर चुकी थी। इसके बाद तांत्रिक बाजार में रोज घूमने लगा। एक दिन तांत्रिक की नज़र रानी की उस दासी पर पड़ी। तब तांत्रिक ने एक चाल चली और सम्मोहित करके इत्र की शीशी उस दासी को दे दी और वह दासी उस इत्र की शीशी को लेकर महल में पहुंची। वह शीशी रानी को दी। रानी को कुछ शक हुआ और रानी रत्नावती ने वह शीशी पास में पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दी, जिससे वह शीशी टूट गई और शीशी में भरे इत्र का छिड़काव उस पत्थर पर हो गया। तांत्रिक के किए काले जादू की वजह से वह पत्थर अपने आप ही उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि रानी ने तो उस इत्र का इस्तेमाल नहीं किया। तांत्रिक जब उस पत्थर को अपनी ओर आते हुए देखता है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा समय नहीं होने की वजह से उसने अपनी सारी शक्तियाँ समेटकर भानगढ़ को श्राप दे दिया कि रानी ने अपने सौंदर्य के अहंकार में उसके प्रेम को ठुकराया है। वह और उसका पूरा किला नष्ट हो जाएगा। वहाँ पर प्रेत आत्माएं निवास करेगी। जिसके कुछ ही दिन बाद भानगढ़ में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सारे भानगढ़ के लोग मारे जा चुके थे और उसके बाद भानगढ़ एक सुनसान खंडर में बदल गया। भानगढ़ के किले में प्रवेश करने पर लोगों को आज भी डर लगता है। उन्हें एहसास होता है कि कई लोग उनके आगे पीछे चलते रहते हैं। तो दोस्तों, भानगढ़ की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।